cancer, against cancer, as the cancer diagnosis, cancer therapies, from cancer. हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा फिटनेस टीवी। आज मैं बात करूंगा कैंसर के बारे में, जो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है एंड पूरा वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा इनका केसेस आ रहा है। तो कैंसर क्या है, कैसे होता है एंड कैंसर का कारण क्या है एंड कैंसर नॉर्मल फूड एंड अच्छे हैबिट से कैंसर को हमारा बॉडी से दूर कर सकते हैं या हटा सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, फुल इन्फॉर्मेटिव होगा, तो शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो पर। चलिए दोस्तों, जितना भी इंडियन बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज है, जैसे संजय दत्त, युवराज सिंह जिनका लंग कैंसर था, फिर नरगिस जिनका पैनक्रेटिक कैंसर था, और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे इरफान खान, उनका न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर था, अमरीश पुरी जिनका ब्लड कैंसर था, ऋषि कपूर जिनका ब्लड कैंसर था, और हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह भी ब्लड कैंसर था। ये तो मैं पॉपुलर सेलिब्रिटीज का नाम आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा केसेस है, जैसे इंडिया में 15 लाख लोग हर साल कैंसर से ग्रस्त होते हैं एंड उसमें से लगभग 9 लाख लोगों का मौत हो जाता है कैंसर की वजह से। तो दोस्तों, कैंसर जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा सेल क्या है। जैसे ईंटा लगा करके पूरा एक बिल्डिंग बनता है, एक एक ईंटा को ठीक से रख के पूरा एक घर बनता है, ठीक उसी तरह सेल हमारा बॉडी का एक प्राइमरी कंपोनेंट है, जिसकी वजह से पूरा बॉडी बनता है। तो इस सेल का एक पर्टिकुलर सेल साइकिल होता है, जिसको बोल सकते हैं कि माइटोसिस। 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल ऐसे ग्रो होता है। कहीं पर बॉडी पर काट हो जाए तो इसी तरीके से सेल को ग्रो होकर के वो ठीक कर देता है हमारा बॉडी पे। लेकिन जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल ये कोई भी सेल साइकिल को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, दे आर लाइक क्रिमिनल्स। जैसे हमारा शहर में, मोहल्ला में या पूरा इंडिया में जो क्रिमिनल लोग हैं, वो कोई भी लॉ या रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है? नहीं करता है। ऐसे सेम जो कैंसरस सेल है, वो भी कोई भी सेल का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। वो अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होता है एंड पूरा बॉडी में फैल जाता है। जैसे हर एक सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो खुद से रीजनरेट होता है। जैसे आरबीसी का होता है 120 दिन, जो लीवर में हेपाटोसाइट सेल है उसका लगभग 300 से 400 दिन, ब्रेन सेल का लाइफ स्पैन में एक बार ही ग्रो होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो कैंसरस सेल इतना ज्यादा क्यों ग्रो है? क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि अपने से ग्रो होकर के पूरा बॉडी में फैल जाता है। एक बच्चा जो माँ के पेट में है, उससे लेकर के एक 80 साल का बूढ़ा, सबको कैंसर हो सकता है। तो कैंसर मेनली 2 टाइप्स का होता है, या क्या बोल सकते हैं कैंसर का जो ट्यूमर है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर है वो हार्मलेस है, मीन्स कहीं जगह गांठें बन जाता है, देखे ना, तो वो सब कुछ कैंसरस नहीं होता है, उसी जगह पर रहता है या नॉर्मल ऑपरेशन से वो ठीक हो सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसरस होता है, उनका जो सेल्स है वो कैंसरस होता है, तो पूरा बॉडी में फैल जाता है। तो उसको आप रेडिएशन या केमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स या एंटी कैंसर ड्रग से आप ठीक कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि कैंसर कैसे हमारा बॉडी पर डेवलप होता है। तो फर्स्ट कारण मैं बोलूंगा ये डीएनए में म्यूटेशन। ये डीएनए क्या है? बोल सकते हैं हमारा बॉडी का एक मेमोरी कार्ड, जिसमें सब इंफॉर्मेशन रहता है। अगर ये मेमोरी कार्ड गड़बड़ हो जाए तो हमारा पूरा जो इंफॉर्मेशन है, हमारा बॉडी का कलर, हमारा बात करने का तरीका, या आई कलर, या बालों का कलर, या जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा बॉडी पे, हमारा हाइट, टिश्यू, हर एक सेल का पर्टिकुलर डीएनए कंपोनेंट रहता है। तो अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा, वो पूरा खराब हो जाएगा सिस्टम। तो ऐसी म्यूटेशन हो जाता है, हमारा जो डीएनए है उसके वजह से कैंसर बन सकता है। तो डीएनए का म्यूटेशन के बहुत सारे कारण है, जैसे हमारा बैड हैबिट्स है, सनलाइट्स है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि सनलाइट्स पूरा खराब है, सनलाइट्स में जो यूवी रेज है, यूवीए, यूवीबी, वो कैंसरस कॉज कर सकता है। ऐसे हमारा जो बैड हैबिट्स है आज के दिन में, पुअर स्लीप साइकिल्स, अल्कोहल कंज्यूमशन करना, बहुत सारा केमिकल्स का यूज करना, इसकी वजह से भी डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है। फिर मैं बोलूंगा सेल साइकिल्स। सेल साइकिल जो पहले मैं बोला हूँ, कैंसरस सेल कोई भी सेल साइकिल को फॉलो नहीं करता है। इसकी वजह से क्या होता है, कैंसर सेल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है। थर्ड पॉइंट में बोलूंगा एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? जैसे हर एक सेल का एक टाइम बाद डेथ हो जाता है, लेकिन कैंसर सेल का कोई भी डेथ नहीं, और कंट्रोल के बिना ही ग्रो हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर सेल ग्रो होने का कारण। फोर्थ में बोलूंगा एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस। फिफ्थ पॉइंट, एंजियोजेनेसिस क्या है? जैसे कोई भी क्रिमिनल को आप कोई भी सपोर्ट नहीं भी देंगे, फिर भी वो लोग ग्रो कर जाता है फाइनेंशियली भी, एंड उसका जो काम है वो काम भी कर जाता है। ऐसे सेम है हमारा कैंसरस सेल, जिसको अगर कोई भी न्यूट्रिशन नॉर्मल सेल प्रोवाइड नहीं भी करेगा, वो खुद से अपना न्यूट्रिशन को अपना ब्लड वेसल से कैपिलरी बना करके उसको न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है एंड ग्रो हो जाता है। अपने तरीके से ग्रो होता है, अपने तरीके से फैल जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, 5 कारण मैं बोला हूँ कैंसर डेवलप होने। और भी बहुत सारे कारण है, जैसे बहुत सारे जीन्स है जो हमारे बॉडी में कैंसर का कॉज कर सकता है। जैसे BRCA जीन है जो ब्रेस्ट कैंसर को कॉज कर सकता है। ऐसे बहुत सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है जो हमारे बॉडी में जो ट्यूमर बन रहा है उसको कम करने में मदद करता है। जैसे P53 वो ठीक से काम नहीं करता, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अभी मैं बात करूंगा कैंसर के टाइप कौन सा है। देखिए दोस्तों, कैंसर का टाइप्स तो बहुत सारा है, लगभग 100 से ज्यादा कैंसर का टाइप्स है, लेकिन मैं कुछ कॉमन के बारे में बात करूंगा। फर्स्ट में बात करूंगा सार्कोमा के बारे में।
सार्कोमा बोल सकते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज है हमारा बॉडी पे, जो हमारा बोन्स है, जो हमारा मसल्स है, जो हमारा फैट्स है, तो वहां पर जो सेल्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, उस कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं सार्कोमा। कार्सिनोमा मींस जो एपिथेलियल सेल्स है जिसकी वजह से हमारा ब्रेस्ट, फिर आपका जो पैनक्रियास है, लीवर है, फिर आपका जो नॉर्मल स्किन है ये ग्रो होता है, उस सेल को बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। उसके जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। फिर मैं बोलूंगा लाइपोमा, या जो लिम्फेटिक हमारा जो सिस्टम है उसमें जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं लाइपोमा। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या है आप नाम सुने होंगे, ब्लड कैंसर है। जितने भी हमारा डब्ल्यूबीसी है या व्हाइट ब्लड सेल वो अगर अनकंट्रोल तरीके से बढ़ जाए, रेड ब्लड सेल से भी ज्यादा है, उस टाइम हमारा बॉडी में जो कैंसरस फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। मैं बोलूंगा गाइलोमा, या बोल सकते हैं गाइलोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे या ब्रेन ट्यूमर, जो ब्रेन ट्यूमर कॉज करता है कैंसर उसको बोलते हैं गाइलोमा। कैंसर बढ़ने का बहुत सारा कारण है, जैसे जेनेटिक फैक्टर में पहले बोला हूँ जीन, BRCA जीन है, BRCA2 जीन जो ब्रेस्ट कैंसर का कॉज करता है। फिर आपका जो फैमिली हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी के कैंसर है तो आपको कैंसर में भी हो सकता है या होने का चांसेस है। फिर आपका बैड हैबिट, बैड हैबिट मीन्स क्या है, आपका पुअर डाइट, पुअर लाइफस्टाइल, खराब लाइफस्टाइल, जो भी मर्जी खा रहे हैं, जो भी बाहर का खाना, या बोल सकते हैं कुछ भी आप जो केमिकल यूज करते हैं हर डे बॉडी में, वो भी आपका कार्सिनोजेनिक या कैंसरस कॉजिंग हो सकता है। फिर मैं बोलूंगा पुअर स्लीप साइकिल, अगर आपका स्लीप साइकिल खराब है, आप ठीक से नहीं सो रहे तो ये भी कैंसर को बढ़ा सकता है अपना बॉडी में। कैंसर कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, देखिए ऐसे तो बहुत सारा स्कैन्स हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, एक्सरे, इसमें कैंसर को डायग्नोसिस किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ बॉडी का सिम्टम है, जैसे तुरंत बहुत ज्यादा वेट लॉस होना, ब्लीडिंग होना, बुखार हो रहा है तो ठीक नहीं होना, तो ऐसे अगर कॉजेस हो रहा है तो मे बी चांसेस है कैंसर का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये हो जाए तो कैंसर ही होगा, गूगल में देखेंगे तो किसी चीज का भी आपको रीजन दे देगा कैंसर या कुछ भी भयंकर एक डिजीज, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आप लोग का अवेयरनेस मिल जाए, तो आप लोग को नॉलेज होगा, तो आप लोग खुद किसी चीज को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। कैंसर होने से बायोप्सी होता है, जो कैंसर टिश्यूज है या बोल सकते हैं जो ट्यूमर है उसका सैंपल लेकर के वो कैंसरस है कि नहीं उसको चेक किया जाता है, जिसको बोलते हैं बायोप्सी। फिर PSA टेस्ट भी आता है, जो भी कैंसर का एक टेस्ट है। और थेरापी क्या क्या है, देखिए बहुत सारा एंटी कैंसर ड्रग्स है जिसको देने पर कैंसर ठीक होता है। और अभी एडवांस टाइम पे बहुत सारा AI जनरेटेड टेक्निक्स, टारगेटेड थेरेपी, ये सब भी यूज किया जा रहा है। जैसे हमारा मान के चलिए कि पैनक्रियाटिक या लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस हुआ है, या मान के चलिए ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो अगर कैंसरस है तो उसको टारगेटेड पर्टिकुलर मेडिसिन देकर के उसी पर्टिकुलर ट्यूमर को या पर्टिकुलर जगह पे जाकर के उसको ठीक किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। फिर आपका जो रेडिएशन है, रेडिएशन के भी यूज किया जाता है कैंसर ठीक करने में। फिर आपका इम्यूनोथेरेपी, या बोल सकते हैं आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये सब भी यूज किया जा रहा है। और लास्ट में सर्जरी तो है ही, जो जगह पे कैंसर हुआ है उसको सर्जरी के माध्यम से उसको रिमूव कर दिया या उसको खत्म कर दिया जाता। तो अभी मैं वीडियो के एकदम अंत में आ गया हूं, जिसमें बात करूंगा कौन सा फूड आपको खाने पर आपको कैंसर होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। तो फर्स्ट में मैं बोलूंगा कॉलीफ्लावर, जिसमें रहता है ग्लूकोसिनोलेट्स, जो हमारा बॉडी में कार्सिनोजेनिक एजेंट या कैंसर कॉजिंग एजेंट को कम करता है। फिर मैं बोलूंगा कैरेट्स, जिसको खाने पर बीटा कैरोटीन रहता है, जो भी हमारा बॉडी पे कैंसरस कॉजिंग एजेंट को कम करता है। फिर मैं बोलूंगा टोमेटो, जिसमें लाइकोपिन रहता है। और भी बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकोली हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, लीफी वेजिटेबल्स, इसको आपको लेना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा नट्स, जैसे आपका वॉलनट्स, आलमंड्स, जिसमें बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड विटामिन E एंड एंटीऑक्सीडेंट रहता है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, जिसको आपको खाना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा जो फिशेस है, नॉन वेजिटेरियन फूड में फिशेस, एग, इसको भी आपको लेना चाहिए। फ्रूट के अंदर में एप्पल, एवोकाडोज, पाइनएप्पल, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर जो होल ग्रेन जैसे हो गया आपका लेंटिल्स, ओट्स, ब्राउन राइस, इसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रहता है। तो ऐसे में नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब खाने पर आपको कैंसर तुरंत ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब फूड या ठीक से हैबिट जैसे एक्सरसाइज करना, योगा को परफॉर्म, 1 घंटा को योगा को परफॉर्म, या कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना ही चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपको सेल्स हेल्दी रहेगा, आपको ऑर्गन एंड टिश्यूज भी हेल्दी रहेगा, तो आपको कैंसर होने का चांसेस कम रहेगा। बाहर का खाने से ज्यादा आप अंदर का जो घर का खाना है उसको आप ठीक से खाइए। एंड जो फूड में बोला इसको अगर कॉम्बाइन तरीके से आप यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि सब फूड एक बार में आप खाएंगे, तो आपको बॉडी में कैंसर होने के चांसेस बहुत कम रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, एंड ऐसे टाइप का वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना, एंड प्लीज एक लाइक दे देना, एंड कमेंट तो बिल्कुल करना, एंड आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में मेरे को मोटिवेशन लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।